नमस्कार, विद्यार्जन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आने के लिए धन्यवाद। तो हमने पिछले क्लासेस में इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चालू किया था। हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा, जब इंसान होमो सेपियंस कैसे कैसे डेवलप हुए। फिर हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हमने पढ़ा कि जो वैदिक काल था वो क्या था और वैदिक काल में क्या हुआ। फिर वैदिक काल के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने के बाद फिर हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई और वैदिक काल कैसे आया। और फिर अब आज वैदिक काल के आगे जब हम वैदिक काल में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि वैदिक काल में दो और धर्म जो है वैदिक काल से अलग हुए। एक हुआ जैन धर्म और दूसरा हुआ बुद्ध धर्म। तो जैन धर्म के बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे बुद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। तो मैंने यहाँ नोट्स लिख दिया है ताकि आपको नोट करने में ईजी पड़े। ओके, तो सबसे पहली बात, तो बुद्ध धर्म की जो स्थापना है फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध सिद्धार्थ। तो जो गौतम बुद्ध थे, ये उनका नाम बाद में पड़ा, इनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था 563 BCE में। 563 BCE में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन के थे, यानी कि क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधना। इनकी जो माता थी जिन्होंने इनको जन्म दिया था, उनका नाम था महामाया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाई। तो इनकी माँ, सौतेली माँ, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनका नाम है गौतमी। तो इन्हीं गौतमी के नाम से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इनकी शादी यशोधरा से हुई और इनके पुत्र का नाम पड़ा राहुल। इनके बेटे का नाम था राहुल। बुद्ध धर्म में तीन रत्न हैं। तीन रत्न है, जैसे कि याद कीजिएगा कि आपको जैन धर्म में भी तीन रत्न थे, राइट कंडक्ट और ये वाले जो तीन रत्न जैनिज्म में थे, उसी तरह बुद्ध धर्म में भी तीन रत्न है, बुद्धा धम्मा संघा। बुद्धा धम्मा संघा। बुद्ध मतलब कि जो बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध हैं। धम्मा मतलब कि उनकी सिखाई हुई चीज़ें, और संघ मतलब कि बुद्ध धर्म को पालन करने वाले जो भिक्षुक हैं, जो मॉन्क्स हैं और उनके जो शिष्य हैं, उनका जो संघ है। ये तीन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तीन रत्न होते हैं बुद्ध धर्म में। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म के दो हिस्से हैं, हीनयान और महायान। एक पुरानी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, एक तो थोड़ा एडवांस और नई आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। फेसेस ऑफ बुद्धा लाइफ, बुद्ध के जीवन के फेसेस, और वो फेसेस में जो सिंबल एसोसिएटेड है वो कौन कौन से सिंबल है। तो सबसे पहले है उनका जन्म, बर्थ। तो बर्थ से जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, उससे एसोसिएटेड है लोटस और बुल। ठीक है। फिर होता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण यानी कि जब वो अपने घर द्वार को छोड़ के चले गए थे। बुद्ध की कहानी तो आपको पता होगी कि वो उनका जब जन्म हुआ तो एक ऋषि मुनि ने कहा था, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो ये भिक्षुक बन जाएगा। तो अगर ये ज़िंदगी के दुख दर्द को देखेगा तो ये भिक्षुक बन जाएगा। तो उनके पिताजी ने इनको एक ऐसे किले के अंदर रखा कि इनको ज़िंदगी कोई भी दुख दर्द परेशानियाँ, कभी कोई सी चीज़ की कमी होने नहीं दी। फिर जब ये एक दिन सैर के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि कोई बीमार है, किसी की मृत्यु हो गई है वगैरह वगैरह। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, ज़िंदगी में तो बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, और इस दर्द का क्या, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इट, क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। तो इसीलिए वो उन्होंने सोचा कि इसका कुछ तो एक रास्ता होगा। उसी रास्ते की खोज में उन्होंने अपना घर त्यागा। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी बीवी और बच्चे सो रहे थे, उसी समय उन्होंने घोड़े पे अपना घर त्यागा और सच की खोज में, जो है कि ज़िंदगी का परम मकसद क्या है, उसकी खोज में वो निकल गए। इसलिए जो उसका सिंबल है वो है हॉर्स। फिर है निर्वाण। निर्वाण यानी कि जब वो बौद्ध गया में बोधि जो पेड़ है, वृक्ष, उसके नीचे बैठ के जब उनको जब निर्वाण मिला, जब उनको असल जो आप कह सकते हैं इनलाइटमेंट मिली कि हाँ, ये है कारण, इसके वजह से सारी दुख है, परेशानियां हैं, हमें इसको कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है। तो जब उनको इनलाइटमेंट मिली तो दिस इज द सिंबल एसोसिएटेड, दैट इज द बोधि ट्री विच इज लोकेटेड इन बोध गया। बोध गया इज इन बिहार। ठीक है। फिर धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि जो उन्होंने पहला अपना जो सरमन रखा था, जब पहली बार जो बौद्ध भिक्षुक थे, मतलब एक एसोसिएटेड वे में, एक प्रॉपर तरीके में जब उन्होंने अपना ज्ञान दिया था, तो उसका सिंबल है आपका व्हील, चक्र। और फिर आखिरी है महानिर्वाण। तो महानिर्वाण जब उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने का के जो इवेंट है उसके लिए जो सिंबल जो इसको दर्शाता है वो है स्तूप।
इसलिए जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, जो बौद्ध साइट्स होते हैं, वहाँ पर आपको स्तूप देखने को मिलता है। कृपया ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध धर्म में जो धम्मा है, धम्मा का मतलब क्या होता है? धम्मा का मतलब है कि भगवान बुद्ध ने जो सिखाया है, जो उनकी टीचिंग्स है। तो बुद्ध धर्म में जो धम्मा है उसके 4 परम सत्य हैं, 4 ग्रेट ट्रूथ। सबसे पहला सत्य तो ये है कि जो विश्व है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड सॉरो, दुख और परेशानी और तकलीफ और यही सब भरा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा सत्य है कि उसका जो कॉज है, जो इतनी परेशानी है, उसका जो कॉज है वो है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब कि इच्छा। आपको ये चाहिए, आपको पैसा वाला भी बनना है, आपको लग्जरी भी चाहिए, आपको मतलब ये चाहिए, आपको लुक्स भी चाहिए, आपको सब चाहिए। तो ये जो चाहत है, जो डिज़ायर है हर चीज़ की, वो उसका कॉज है, ठीक है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कैन बी एंडेड इफ़ वी लीव डिज़ायर। अगर हम डिज़ायर को छोड़ दें, अगर हम जो इतनी सारी इच्छाएं हैं उनको हम छोड़ दें, उनको हम त्याग दें, तो हम परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगा। ये 3 सत्य हैं। चौथा सत्य क्या है कि जो डिज़ायर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है 8 फोल्ड पाथ के द्वारा, यानी कि 8 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। जो हमारे जैन धर्म में जो 5 डॉक्ट्रिन्स हुआ करते थे, अस्तेय, चोरी मत करो, सत्य सत्य बोलो, ठीक है, अपरिग्रह मतलब कोई भी तरह का आप प्रॉपर्टी मत कंट्रोल करो। तो ये जो 5 तरह के सत्य बोले जाते थे, वो 5 जो डॉक्ट्रिन्स है जैन में, वैसे ही 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म में, ठीक है। तो वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, राइट थॉट, सही सोच, राइट एक्शन, सही कर्म, राइट लिवलीहुड, सही मतलब जिंदगी बिताने का, पैसा कमाने का सही तरीका। चोरी चमारी करके अगर आप कर रहे हो तो आपको कभी भी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। राइट एफर्ट, सही दिशा में एफर्ट लगाओ, ठीक है। राइट स्पीच, सही बोलो। राइट माइंडफुलनेस, सोचने का क्षमता और दिमाग में जो भरा हुआ है माइंडफुलनेस, वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। एंड देन राइट कंसंट्रेशन, सही चीज़ के ऊपर अगर आपका कंसंट्रेशन है देन इट इज गुड। फिर उसके अलावा बुद्ध भगवान जो है उन्होंने मध्य मार्ग की बात की। तो मध्य मार्ग में उन्होंने बोला कि अवॉइड बोथ एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी एज वेल एज एस्थेटिक्स, यानी कि आप बहुत हद से ज़्यादा लग्जरी, पैसा, ये सब में ना जाए, और आप बहुत हद से ज़्यादा भी एस्थेटिक में ना जाए। मतलब कि आप खाना भी छोड़ दिए, पानी भी छोड़ दिए, बाल मुंडवा के घूम रहे हैं, खाना, क्योंकि बुद्ध भगवान खुद कई 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 महीनों तक उन्होंने खाना पानी सब छोड़ा हुआ। तो उनको ये कहा जाता है वो कंगाल बन गए थे। जब उनको इनलाइटमेंट आया, जब वो बौद्धिक पेड़ के नीचे बैठे, उससे पहले पहले तो सिर्फ एक चलते फिरते कंगाल थे। वो अपनी शरीर की जो जितनी भी टॉप क्षमताएं उसको टेस्ट कर रहे थे कि वो कितने दिन तक भूखे रह सकते, कितने दिन तक पानी नहीं पी सकते। तो ऐसा है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इनके लिटरेचर की। तो लिटरेचर अब याद कीजिए, जो जैन धर्म की लिटरेचर है वो प्राकृत भाषा में और अर्ध मगधी भाषा में है। इसमें जो लिटरेचर है वो पाली भाषा में है, ठीक है। पाली एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी मगध रीजन की, उस रीजन की जहाँ पर बुद्ध धर्म का वर्चस्व था। तो एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती तो पाली, ठीक है। अब किताबें किताबें विनया पिटिका, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन मोनास्ट्री। विनय कैसे? विनय का मतलब होता है, जैसे हमारा लोगो है, विद्या ददति विनयम। विनय का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि मैं विनय निवेदन करता हूँ, नम्रता। तो विनय पिटिकम यानी कि नम्रता के साथ आप कैसे अपना जीवन यापन करें। तो जो मोनास्ट्री, मोनास्ट्री का मतलब क्या होता है? मोनास्ट्री यानी कि जहाँ पर भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक लोग रहते हैं, जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, तो वैसी जगह का लाइफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, वहाँ पर कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है विनय पिटिका में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सुत्त पिटिका। सुत्त पिटिका में बुद्ध भगवान की जो टीचिंग्स हैं उसको एक जगह संग्रह किया गया, सुत्त पिटिका। फिर आता है अभिधम्मा पिटिका। अभिधम्मा पिटिका मतलब कि जो सुत्त पिटिका में जो उनकी टीचिंग्स है और भी उनकी टीचिंग, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपका आता है अभिधम्मा पिटिका में। फिर बुद्ध धर्म के डिक्लाइन के जो 2 कारण माने जाते हैं। सबसे पहला तो जो बुद्ध धर्म के जो सबसे बड़े पैट्रोनिस्ट थे, जो बुद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा जो फैलाए, वो थे मगध एम्पायर के जो रूलर अशोक थे। तो उन्होंने बुद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैला दिया था, फिर उधर इंडोनेशिया तक फैला दिया था। तो उन्होंने बहुत काम किया बुद्ध धर्म के लिए। लेकिन जब मगध एम्पायर, उनके मृत्यु के बाद जो और जो छोटे मोटे राजा आए,
वो बुद्ध धर्म को नहीं बचा पाए। और कारण ये भी था कि बुद्ध धर्म की जो सबसे मेन जो टीचिंग है वो है अहिंसा। और अहिंसा अगर आप करते रहेंगे तो आपको कोई दूसरा राजा मार के चले जाएगा, आप अहिंसा हिंसा ही करते रह जाएंगे। इसलिए जो बृहदेश्वरा, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, बृहददत्त शायद, जो मगध एम्पायर का जो आखिरी राजा था, उसकी मृत्यु पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण थे उन्होंने उसको मार दिया और भागवतिज्म का शुरुआत किया। जो हमारा धर्म हिंदू धर्म है उसको वापस से रिवाइव किया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम शुंग डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो ये दो मुख्य कारण थे कि बुद्ध धर्म का डिक्लाइन हुआ। आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये टॉपिक पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि बुद्धिस्ट जो सभाएं लगती थी, जो काउंसिल बैठती थी, जो डिस्कशंस होते थे, वो कहाँ कहाँ हुई। तो इसका ट्रिक है RVPK, ठीक है, RVPK। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। आप याद कीजिए जैन धर्म में 2 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इधर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आज राजगीर जो कि बिहार में है, अजात शत्रु द्वारा। सेकंड वैशाली कालाशोका द्वारा। थर्ड पाटलिपुत्र अशोका द्वारा। फोर्थ कुंडलवना कनिष्क द्वारा। चारों के चारों राजाएं जो है वो अलग अलग डायनेस्टी के हैं, अलग अलग उसके हैं, राजवंश के हैं। अजातशत्रु हरियंका का है, कालाशोका शाका का है, अशोका जो है वो आपका मौर्य डायनेस्टी का है, और जो कनिष्क है वो मैं भूल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में को बताइए कनिष्क कौन सा डायनेस्टी में आता है। तो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ये जो 4 जो काउंसिल हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें। और इसी के साथ बुद्धिज़्म के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, जो मुख्य पॉइंट है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।